नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 26 अप्रैल और चलिए जानते हैं 26 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 26 अप्रैल और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब बढ़ते हैं आज के अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पे पहला ही अपडेट है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 19 अप्रैल, 16 अप्रैल, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को जो होता है वह विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है डी। अब जानते हैं 26 अप्रैल के बारे में। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वह पहली बार मनाया गया था साल 2000 में। और इस साल जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जा रहा है उसका थीम रखा गया है नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। तो यहाँ पे जो थीम रखा गया हुआ है नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। अन्य ऑप्शन की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर डे मनाया जाता है, 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस और साथ ही साथ 25 अप्रैल को ही विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 24 से 30 अप्रैल तक प्रत्येक वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है, उसका थीम क्या है। ऑप्शन है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण, दूसरा है आपका ग्रह बनाम प्लास्टिक, तीसरा है स्वदेशी भाषा और चौथा है अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। तो इस साल जो 24 से 30 अप्रैल के बीच में टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है इसका थीम रखा गया है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। अब यहाँ पे जानते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में। तो आपने पता है कि 22 अप्रैल को हम लोगों ने विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था और विश्व पृथ्वी दिवस के इस साल का जो थीम रखा गया था वह है ग्रह बनाम प्लास्टिक। और हम सभी ने पता है कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाए थे। तो इस साल का जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है 23 अप्रैल को, उसका थीम रखा गया है स्वदेशी भाषा। और हम लोग 19 अप्रैल को लीवर डे के रूप में मनाते हैं, 19 अप्रैल को लीवर डे के रूप में मनाते हैं। और इस साल का जो लीवर डे मनाया गया है उसका थीम रखा गया है अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। तो इस तरह से आपका सही आंसर होता है ए कि इस साल का जो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है उसका सही ऑप्शन है, उसका जो थीम रखा गया है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। इसरो ने, डीआरडीओ ने, रॉसकॉस्मॉस ने या जाक्सा ने। तो यहाँ पर जानते हैं कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा डीआरडीओ जिसने सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। तो सही आंसर होता है बी। अब जानते हैं यहाँ पे डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी, डीआरडीओ की जो हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना साल 1958 1998 में हुई थी। और वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं वो समीर वी कामत हैं, समीर वी कामत। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन के बारे में जानें कि हाल ही में इसरो चर्चे में रहा है कि चंद्रयान 3 लॉन्च जो किया गया था वह इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, आप सभी ने पता है। और यह लॉन्च कब किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और यह पहुंचा कब आपका तो 23 अगस्त 2023 को यह पहुंचा था। तो जिसके कारण इसरो पूरे वर्ल्ड भर में छा गया था। और यहाँ पे बात करें रॉसकॉस्मॉस की तो यह जो है आपका रूसी स्पेस एजेंसी है, ठीक है, रूसी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉस्मॉस। और जाक्सा की बात करें तो जाक्सा जो है यह जापान की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट ब्लॉक CSIR का मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन है दिल्ली में, बेंगलुरु में, आंध्र प्रदेश में या वाशिंगटन में। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट ब्लॉक CSIR जो है वह दिल्ली में रफी मार्ग पर स्थापित किया गया। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे CSIR के बारे में जानते हैं। तो CSIR जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। इसकी स्थापना साल 1942 में की गई थी। वर्तमान समय में इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं एन
मैकले सेल्वी। अब यहाँ पे अन्य के बारे में जाने तो इसरो, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में जो है, श्रीहरिकोटा जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अनिवार्य किया? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी, जम्मू कश्मीर। राज्य सरकार ने अपने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। अब यहाँ पे जानते हैं जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय में जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा है। उपराज्यपाल जो हैं वह मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया गया और 5 अगस्त साल 2019 को 5 अगस्त साल 2019 को यहाँ से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद इसे एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। अन्य की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि दाची ग्राम हो गया, यह जम्मू कश्मीर में पूछा जाता है। उसके बाद सलीम अली हो गया और आपका किश्तवाड़ा, ये जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन की अगर बात करें तो हाल ही में चर्चे में रहा गुजरात, क्योंकि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात है, तो इसको भी याद रखिएगा। राजस्थान जो था, राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य जो बना था, राजस्थान है। राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। और यूपी का पहला सोलर सिटी मतलब कहाँ पे बना खोला गया? तो यूपी का पहला सोलर सिटी जो है वह अयोध्या में खोला गया। तो उत्तर प्रदेश को भी आप लोग याद रखिएगा, यूपी से अगर आप हैं तो। हालांकि आप पूछा गया किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बारे में ये डिटेल रहा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब मैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था, पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो जिसका सही उत्तर था 25 अप्रैल। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। आज के लिए कोई प्रश्न स्पेशल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।